हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम। इसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो उसका इसमें हमें दो लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, दोनों ही सॉर्टेड है। तो ये फर्स्ट लिंक लिस्ट दी हुई है और ये हमें सेकंड लिंक लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ये दोनों ही लिंक लिस्ट क्या है, अपने में सॉर्टेड है। हमें इन दोनों को मर्ज कर कर एक नई लिंक लिस्ट बनानी है, जो वो भी सॉर्टेड है। तो देखिए दोस्तों, जब इन्हें हम नई लिंक लिस्ट में बनाएंगे तो इस तरह से जो नई लिंक लिस्ट आएगी, पहले उसमें 2 आएगा, फिर 3 आएगा। पहले इन इसके दो एलिमेंट आ गए, उसके बाद देखिए दोस्तों 20 नहीं आएगा, इसके बाद 20 है, उसके बाद जो हमारी आंसर आएगी उसमें 5 होगा। 5 के बाद क्या होगा, 10 होगा। 10 के बाद क्या होगा, 15 होगा। और 15 के बाद ये वाला 20 आएगा, और इस 20 के बाद हमारा 40 आएगा। तो जो हमारा जो सॉर्टेड होके आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक नई लिंक लिस्ट बनाकर रिटर्न करनी है। नई लिंक लिस्ट बनाकर उसका हेड हमें रिटर्न कर देना है दोस्तों। तो ये हम वहाँ ये हेड हेड दे देंगे। वो प्रिंटिंग का काम उन्होंने मैनेज किया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हमें करना है दोस्तों। तो एक आप लोगों के मन में जो सबसे सरल सॉल्यूशन आता होगा, क्या आता होगा कि एक एरे बनाएंगे हम, और उसमें पहले वाले के सारे एलिमेंट को डाल देंगे। तो 5, 10, 15, 40 ऐसे डाल दिया। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले के भी सारे एलिमेंट को डाल देंगे, 2, 3, 20। और फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करेंगे तो सारे सॉर्टेड में आ जाएंगे। और फिर सॉर्ट करने के बाद हम एक लिंक लिस्ट में भरकर आंसर रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों एरे में भर कर सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, एम है, ये एम है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एम प्लस एन लॉग ऑफ एम प्लस एन तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। दोस्तों ये ना बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हम मैं बोलता हूँ ठीक है, ये सॉल्यूशन वर्क कर सकता है, लेकिन हम इसे ओ एम प्लस एन में ही कर सकते हैं। तो क्यों हम इतना ज्यादा वो करेंगे। तो अगर हम एम प्लस एन में कर सकते हैं तो हम वैसे ही कर लेंगे। और उसमें स्पेस भी लग रहा है दोस्तों, एक अलग से एरे बनाकर उसमें एलिमेंट को डालना। तो ओ ऑफ एम प्लस एन की स्पेस भी लग रही है हमारी। तो ये हम नहीं करेंगे। हम दोस्तों इसे सॉल्व करने वाले हैं 2 पॉइंटर से। देखिए दोस्तों क्या हम करेंगे और किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली वाली का हेड वन इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसका हेड टू इसको पॉइंट कर रहा होगा। हम क्या करेंगे, हम इसे ओ ऑफ एम प्लस एन में करने वाले हैं, और स्पेस जो हम ओ ऑफ वन की लेंगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, कांस्टेंट स्पेस ही लेंगे, तो उसे ओ ऑफ वन ही माना जाए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक नोड बना लूंगा -1 से। तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल पर पॉइंट कर रहा होगा। और ये जो है मेरा टेम्प टेम्प नाम का एक वेरिएबल होगा, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरे H1 और H2 यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरे जो H1 और H2 में छोटा कौन है। तो मैंने देखा H1 और H2 में हमारा छोटा है H1। तो मैं क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट को कर दूंगा H1। ठीक है, ये नेक्स्ट को मैंने कर दिया H1। तो इसके नेक्स्ट में H1 पर जो भी पड़ा होगा वो पॉइंट करने लगेगा। तो ये पता है क्या कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है दोस्तों। मैंने जो टेम्प जहां पर पड़ा हुआ है उसको H1 पे पॉइंट करवा दिया, और H1 को मूव करा दिया नेक्स्ट पर। सिर्फ इतना ही है। तो ये जो आपको लाल कलर से जो भी लिंक लिस्ट बनती दिखेगी ना, ये आपको दिखेगी हमारे आंसर वाली लिंक लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, टेम्प को मूव करवा के नेक्स्ट पर मूव करवा दूंगा। तो टेम्प आ गया हमारा ये यहाँ। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा H1 H2 में कौन छोटा है। दो दोस्तों H1 H2 में छोटा है हमारा H1। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, टेम्प के नेक्स्ट पर
H1 डाल दूंगा और एच H1 को मूव करा दूंगा नेक्स्ट पर, जो आ जाएगा यहाँ, और टेम्प को भी मूव करा दूंगा उसके नेक्स्ट पर। तो ये आ गया हमारा दोस्तों टेम्प। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम स्पेस एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, हम उन्हीं पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं। अब और ये वाला जो लिंक था ना दोस्तों, ये टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि ये इसका नेक्स्ट ये हो गया है। अब फिर से मैंने देखा H1 और H2 में कौन छोटा है, तो H1 H2 में दोस्तों छोटा है हमारा H2। मैं क्या करूंगा, जो टेम्प का जो भी नेक्स्ट होगा उसे मैं पॉइंट कहाँ करवा दूंगा। अभी देखिए ये पॉइंट कर रहा था इधर, मैंने कहा टेम्प का नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा H2 हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा दोस्तों, H2 उठकर अपने नेक्स्ट पर आ जाएगा। अ- अब फिर से चेक होगा H1 H2 में कौन छोटा है। तो दोस्तों अब तो इक्वल आ गया, तो इक्वल में ना कोई भी एक चेक कर लेंगे और किसी एक को भी तो आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, H2 को चेक करके H2 को आगे बढ़ा देंगे। सॉरी दोस्तों, पिछले यहाँ पर ना हमने टेम्प को मूव करवाना भूल गए थे, तो टेम्प हमारा इस 3 पर आ चुका होगा यहाँ पर। अब H1 H2 में छोटा है, इक्वल ही है, तो हम क्या करेंगे H2 वाले पर मूव करवाएंगे। तो जो टेम्प हमारा है, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्प का नेक्स्ट, वो भी H2 ही था फिलहाल, H2 हो गया। और H2 हमारा उठ के चले जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। और टेम्प हमारा उठकर कहाँ आ जाएगा, अपने नेक्स्ट पर। तो टेम्प आ गया ये यहाँ पर। फिर चेक किया H1 H2 में छोटा कौन है दोस्तों, तो छोटा है हमारा H1। तो जो छोटा है ना, तो टेम्प का नेक्स्ट वो हो जाता है। तो टेम्प का नेक्स्ट हो गया ये वाला H1। और फिर H1 चले जाता है अपने नेक्स्ट पर, तो ये हो गया H1। और टेम्प उठ के चले जाता है अपने नेक्स्ट पर, तो ये आ गया हमारा टेम्प। फिर दोस्तों H1 H2 में इक्वल है, तो इक्वल है तो हमने क्या सोचा था कि हम H2 पर मूव कराएंगे। तो टेम्प का नेक्स्ट हमारा हो गया H2 पर, H2 उठ के चला गया अपने नेक्स्ट पर, और टेम्प उठ के आ गया अपने नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, जो रेड में जो लिंक लिस्ट बन रही है ना, सॉर्टेड बन रही है। -1 को हटा दें, 1 2 3 4, 2 बार 4 5। उसके बाद फिर से चेक हुआ H1 H2 में छोटा कौन है दोस्तों, छोटा है हमारा H1। तो टेम्प का जो भी नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करने लग जाएगा H1 पर, और H1 उठ के चले जाता है अपने नेक्स्ट पर। ये आ गया हमारा H1। और जो टेम्प है हमारा, वो भी चले जाता है कहाँ पर, अपने नेक्स्ट पर। ये आ गया टेम्प। फिर से H1 H2 में देखिए दोस्तों छोटा कौन है, तो आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझ में आ ही गई होगी, तो मैं फटाफट करता हूँ। छोटा है हमारा H2, H2 छोटा है, तो टेम्प का नेक्स्ट हमारा हो जाएगा H2। H2 उठ के चले जाता है अपने नेक्स्ट पर, H2 उठ के चला गया दोस्तों यहाँ, और टेम्प उठ के चला जाता है अपने नेक्स्ट पर, तो टेम्प आ गया दोस्तों यहाँ। उसके बाद H1 H2 में फिर से छोटा कौन है दोस्तों, छोटा है हमारा H2। तो अगर ये छोटा है तो दोस्तों H2 उठ के चले जाता है अपने नेक्स्ट पर। अब देखिए 8 का जो नेक्स्ट पड़ा होगा ना, नल पड़ा होगा, तो H2 तो नल पर आ गया, ठीक है। और टेम्प उठकर आ गया दोस्तों इस 8 पर, तो यहाँ पर आ गया टेम्प। अब अगर हम कंपेयर करने जाएंगे ना दोस्तों, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। हम क्या चेक करते थे, H1 और H2 पर जो डाटा पड़ा होता है, अगर हम नल का तो कोई डाटा होता नहीं है, तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है पता है, कि हमने एक एक क्या बोलते हैं, एक लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स कर ली है, और एक लिंक लिस्ट देखिए बची हुई है। H2 तो नल पर आ गया, लेकिन H1 जो है हमारा नल पर नहीं आया, ऐसा होगा। तो इस केस में देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक H1 या H2 कभी नल ना हो तब तक हम यहाँ तक तो चेक करते रहेंगे। उसके बाद या तो H1 बच सकता है या तो H2 बच सकता है। तो अगर कोई भी बचा है ना दोस्तों, तो देखिए उसमें जो एलिमेंट होगा ना वो सारे सॉर्टेड ही मिलने वाले हैं। तो उस उन्हें पकड़कर हम टेम्प के आगे वैसे के वैसे ही लगा देंगे। तो देखिए जब तक हमारा H1 नल नहीं हो जाता है,
तो टेम्प के नेक्स्ट में हम H1 को लगाते रहेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में पहले इसको लगाया, फिर इसको लगाया और इसको लगाया, इस तरह से हम लगा देंगे। तो देखिए सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये ये तो नल पर चला गया, H2 हमने छोड़ भी दिया। सिंपली टेम्प के नेक्स्ट में H1 लगा देंगे और हमारा जो आंसर है वो टोटली कंप्लीटली बन चुका होगा। इस तरह से सॉर्टेड बन चुका होगा। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आएगा, यहाँ पर हमने टेम्प रखा था, ये पॉइंटर तो हमसे घूम गया ना, हम तो आगे आ गए। दोस्तों एक और पॉइंटर लगा के आंसर को यहीं पर बैठा देंगे, जो कि यहीं पर बैठा होगा शुरू से अंत तक। एक टेम्प भी बैठा होगा, एक आंसर भी बैठा होगा। तो टेम्प तो मूव करके आगे चला गया, आंसर कहीं मूव ही नहीं किया। जब हम फाइनल अपना आंसर रिटर्न करेंगे ना, तो आंसर का नेक्स्ट यहाँ वाला रिटर्न कर देंगे, यहाँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो रेड से जो भी लाइन जा रही है वो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिलेगी, इस तरीके से। देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 जैसे रिपीट है रिपीट, ताकि आपको सॉर्टेड ही मिलना है। तो इस तरह से ना दोस्तों आपको लिंक जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिलेगी वो मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमने ट्रैवर्स किया है और तो कुछ किया नहीं है, कंपैरिजन किया है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन प्लस एन आ जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया दोस्तों, क्यों नहीं किए? उन्हीं एलिमेंट देखिए, एक ये कांस्टेंट स्पेस है, वो एक ही स्पेस है, तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब कांस्टेंट स्पेस को हम नहीं मानते हैं। और यहाँ से देखिए, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, उन्हीं एलिमेंट को लिंक किया है, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं। कोड जो है सिंपल ही होने वाला है। सबसे पहले मैंने दो नोड बना लेता हूँ। नोड एक में बना लेता हूँ आंसर नाम से, जो कि न्यू नोड, क्योंकि -1 पे हमने बैठा दिया था। दरअसल हमने टेम्प को बैठाया था, लेकिन उसका क्या बोलते हैं, एंड में हमें रिटर्न करने के लिए उसका पॉइंटर चाहिए होगा, तो हम आंसर को वहां पर बैठा देंगे और टेम्प को भी आंसर पर बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों, मूव करेगा हमारा टेम्प, लेकिन हमारा क्या बोलते हैं, जो ये लिंक लिस्ट से पॉइंटर हमारा छूटेगा नहीं। तो वाइल लूप लगाते हैं, जब तक हमारा head1 इज नॉट इक्वल्स टू नल है, साथ ही साथ head2 भी जब तक हमारा नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाहर कब आएंगे? या तो H1 नल हो गया होगा, या तो H2 नल हो गया होगा। इन कोई एक ही ऐसा केस होगा जब हम बाहर आएंगे, तो बाहर का हम वो अलग से हैंडल कर लेंगे। तो पहले क्या देखते थे, कौन सा छोटा है। अगर head1 वाला छोटा है, तो दोस्तों हमारा जो टेम्प होता था वो हमारा हो जाता था head1 पर। देखिए दोस्तों, अगर हम ये दो है, जो छोटा होता था टेम्प हमारा, सॉरी दोस्तों, टेम्प का जो नेक्स्ट होता था वो हमारा हेड 1 पर आ जाता था। तो टेम्प का नेक्स्ट हो गया हेड 1। अब दोस्तों हेड 1 भी मूव कर जाता था, तो हेड 1 अपने नेक्स्ट पर मूव कर जाता था और टेम्प भी अपने नेक्स्ट पर मूव कर जाता था। टेम्प भी मूव कर गया टेम्प के नेक्स्ट पर। तो ये हो गया दोस्तों तब के लिए जब हेड 1 का डेटा, हेड 1 छोटा हो। अब क्या होगा, जब हेड 2 छोटा होगा, या इक्वल भी इसी में आ जाएगा। तो अब हेड 2, जब हमारा हेड 2 छोटा होगा, यही चीज हम सेम करेंगे इसके लिए, H2 के लिए। टेम्प का नेक्स्ट हो जाता था दोस्तों हेड 2, और हेड 2 हो जाता था, हेड 2 अपने नेक्स्ट पर चला जाता था और टेम्प अपने नेक्स्ट पर चला जाता था। तो ये ये क्या कर रहा होगा दोस्तों, एक नल पर चला गया होगा और एक जो है हमारा अभी भी बचा होगा। तो जो नल पर चला गया है, उसके आगे, टेम्प के आगे हमें उसे लगाना होता था। तो अगर हेड 1 डॉट डेटा, सॉरी, अगर हेड 1 नल नहीं है, हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं कहूंगा भाई टेम्प के नेक्स्ट में तुम क्या लगा दो,
सारे ही हेड वन टेम्प का नेक्स्ट कर दो तुम हेड वन पे। तो इफ हेड वन इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड वन। और सेम केस हेड टू के लिए भी हम करते थे। तो यही मैं if अगर हेड टू अगर अभी हमारा नल नहीं है तो टेम्प का नेक्स्ट हम कर देंगे हेड टू। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो भी अंत में जैसे यहाँ बच जा रहा था दोस्तों, एच वन हमारा यहाँ था, एच वन हमारा यहाँ था और टेम्प हमारा यहाँ पर बैठा हुआ था। हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में एच वन लगा दिया था। और अब क्या होगा, ये जो सारी लिंक लिस्ट है यहाँ से लेकर अंत तक टेम्प वाले में ही आ जा रही होगी। तो इस तरह से अभी तो हमने एच वन के लिए किया। सेम अगर किसी केस में एच टू हो, एक कोई नल हो, एक कोई नल हो जाएगा और एक कोई नहीं होगा, तो जो नहीं होगा ना उसके सारे एलिमेंट को टेम्प के आगे जोड़ देंगे। और फाइनली हम रिटर्न करवा देंगे आंसर का नेक्स्ट। आंसर का नेक्स्ट लो क्योंकि आंसर हमने -1 पे रखा हुआ है, हमको जो रिटर्न करना था उसके अगले से करना। कंपाइल कर लेते हैं दोस्तों। ये तो यहाँ पर इसे एक नोड बना लेते हैं, ये भी एक नोड टेम्प होगी। ये कंपाइल हो गया है, सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट भी तो वेट ही कर लेते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम सबमिट भी हो गई है। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। हाँ, बताने का तरीका समझ में आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।